Honorable Chancellor, Pratap University, Mr. Shailen Bhadoria ji, Honorable Pro-Chancellor and Director and Chief Trustee, Mrs. Surabhi Vishnoy Bhadoria ma'am, the high officials present here today, the Deputy Registrar, Mr. Lakush Agrahari, the Chief Development and Administrative Officer, Dr. Ma'am, the Principal, Pharmacy, Dr. Rao, all the HODs, Deans, faculty members, and those who have given their time and strength to organize this function today. Well, this is the Independence Day of our country. We have 75 years completed in terms of independence. ये हमारा 75 साल पूरे हो गए हैं हमारे देश की स्वतंत्रता के। पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में एक चीज कही थी, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कितना उत्साह, कितना उल्लास था उस समय। जिस समय अर्धरात्रि में पूरा विश्व सो रहा होगा, उस वक्त हम जीवंत हो जाएंगे और स्वतंत्र होकर अपना जीवन जीने के प्रारंभ करेंगे। आपको पता नहीं है पराधीनता होती क्या है। आप स्वतंत्र देश में श्वास ले रहे हैं, पराधीनता का मतलब आपको नहीं पता है, अभी बच्चों को खासकर। वेल, माय सिंसियर थैंक्स to the chairman, Mr. Jaswant Singh Jat of Mother D Academy, the director, Mr. Manoj Kamar, co-director, Mrs. Kiran Kamar. From Mar Sharda School, we are blessed to have the director, Mr. Kirodimal Sharma ji, and the principal, Mr. Ram Avatar Sharma ji. And of course, all the faculty and staff members of Pratap University, as well as the sweet children here today. I am blessed to have you children with us. आप बच्चों को देखकर हमारा उत्साह उल्लास दुगना हो चुका है सभी का। आप हमारे देश के भविष्य हैं और आपका यहाँ होना बहुत बड़ा मायने रखता है। आज मैं आपको बताऊं, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंडिपेंडेंस डे 2022? इट इज नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। देश पहले हमेशा पहले। मतलब हमारी सोच में हमारा देश होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूं। आप कभी मौका मिले, लद्दाख के एक सोनम वांगचुक जी हैं, नाम सुना है बच्चों उनका? एक इनोवेटर हैं बहुत बड़े, एक वैज्ञानिक हैं और साथ में एक इंजीनियर भी हैं। उनका इनोवेशन इतना भव्य और सस्ता होता है। वो एक यूनिवर्सिटी भी खोलने जा रहे हैं जिसमें पढ़ाई का स्तर ही दूसरा होगा। मैं उनसे मिला, ये मेरा बहुत बड़ा एक कहूँ मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था उनसे मिलना। उन्होंने एक बात कही, अभी तक मैं विश्व में हर जगह घूमता था, चाहे 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे यूरोप में किसी देश का हो, मुझे ऐसा विश्वास उल्लास वहां नजर आता था जैसे क्रिसमस से भी बड़ा सेलिब्रेशन है ये, परंतु अपने देश में नहीं दिखता था पहले। ये एक औपचारिकता निभाते थे हम। मगर इस वर्ष हम ऐसा देख रहे हैं कि हमने उन सभी देशों को पछाड़ दिया है। हर व्यक्ति आजादी के अमृत महोत्सव में अपना योगदान दे रहा है इस वर्ष, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम आजादी के अमृत काल को अपने देश में पुनः स्थापित करेंगे। ये आजादी सिर्फ कहने से नहीं है, मानसिक रूप से हमें आजाद होना है। अब जैसे आपको बताऊं, हमारे प्रधानमंत्री ने स्लोगन दिए हैं कुछ, आपने सबने सुना होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसमें उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया है इस साल, सबका प्रयास। यानी सबका साथ होना जरूरी है, सबका विकास एक साथ होना जरूरी है, सबका विश्वास होना चाहिए देश में, और सबको प्रयास करना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज उन्होंने उसमें जोड़ी है। मतलब हमें स्वतंत्रता का मतलब समझना है। स्वतंत्रता सिर्फ एक पंख नहीं है कि उड़ान भर सके हम। आपको बताऊं,
हमारे देश में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी है। हर स्वतंत्रता दिवस को हम ये कहते हैं, नेताजी का नाम लेते हैं, हम लोग भगत सिंह का नाम लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी का नाम लेते हैं। मगर आपको शायद ये ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आप उस समय पैदा ही नहीं हुए थे। 3 या 4 पीढ़ियों ने अपनी जान गंवाई है। हम ये कहेंगे कि 1857 को यदि हम उस गदर को हम पहला स्वतंत्रता संग्राम मान लें, 90 वर्षों तक हमारे देश के युवाओं ने, खास करके 20 से लेकर के 30 वर्ष के युवाओं ने, असंख्य लोगों ने अपनी जान गंवाई है उस वक्त। आपकी उम्र के बच्चों ने। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि आज ऐसा कोई काल है, ऐसा कोई देश है। आज भारत एक ऐसे सोपान पर प्रतिष्ठित है विश्व में कि आज चाहे वो मेरे एक मित्र हैं अमेरिका में, वो बाइडेन के सरकार में एक अंग है, उन्होंने एक वीडियो भेजा कि आधिकारिक तौर पर अमेरिका के झंडे और भारत के झंडे के साथ वहां एक वीडियो निकाला है अमेरिका ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए। उसी तरीके से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हर जगह भारतीय पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी है। यदि आप भारतीय हैं, आप कहीं जाते हैं, वी शुड गेट ओवर एंड अबव रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, इससे कोई मतलब नहीं है। इस देश को अगर आगे ले जाना है तो हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी चाहिए। अलग अलग राज्यों में, यहाँ कहते हैं ना, हर 20 कोस पर पानी बदलता है, भाषा बदलती है, मगर हम फिर भी एक हैं। हमें ये चीज ध्यान रखना होगा। जिम्मेदारी की जड़ें और स्वतंत्रता के पंख, यही 2 उपहार हैं जो अपने बच्चों को हम दे सकते हैं। यानी हमारा कर्तव्य शिक्षक के तौर पर या माता पिता के तौर पर, अभिभावक के तौर पर यह है कि बच्चों को बताएं कि स्वतंत्रता है क्या और उसके साथ कौन सी जिम्मेदारियां जुड़ी हैं उनके ऊपर। What duties and responsibilities they have to perform in order to maintain that independence. इसको हल्के में मत लेना बच्चों। आप उन देशों में अगर जाओ जो पराधीन आज भी अगर कुछ हद तक हैं, पराधीन तो नहीं कहेंगे मगर वहां पर व्यवस्था है ही नहीं, आप एक दिन नहीं रह पाएंगे। आप एक बहुत अच्छे देश में पैदा हुए हैं, ईश्वर से कहो, मानो कि आज हम भारत में पैदा हुए हैं, हमें अपनी संस्कृति यहाँ की बहुत रिच है, हर चीज यहाँ की बहुत उन्नत है, बस हमें खुद को उन्नत करना है। आप लोग पता नहीं प्रधानमंत्री की वीडियोस देखते हैं कि नहीं लाइव। एक इन्होंने परीक्षा पर एक बच्चों को एड्रेस किया था एक बहुत बड़े हॉल में। उन्होंने एक चीज कही बच्चों से जो आज भी मेरे जहन में आ रही है, अभी हाल की बात है। आप लोग में सब कुछ है, क्या आप में एक चीज है, वो है आत्मविश्वास। सबने हाथ खड़े करके कहा बिल्कुल है, आत्मविश्वास है। बोले आत्मविश्वास होता क्या है? उन्होंने समझाया, आपको 3 मंजिली इमारत पर दौड़कर चढ़ने के लिए कहा जाए तो एक बच्चा दौड़कर चढ़ गया, 3 बच्चे पहली मंजिल पर हाँफने लग गए, 2 बच्चे दूसरी मंजिल पर पहुंच गए, तो आपको लगा आप हार गए? नहीं, आप पुनः प्रयास करेंगे। अगर आपके अंदर पैशन है तो, यानी इंपॉर्टेंट क्या है? पैशन, उस चीज को करने का। आप पुनः करेंगे प्रयास, तीसरी बार करेंगे, चौथी बार करेंगे, और जब आप वो हासिल कर लेंगे तो आपसे प्रसन्न ज्यादा वो भी नहीं है जो पहली बार में गया था वहां, क्योंकि आपने वो हासिल किए अपने आत्मविश्वास, अपने परिश्रम से। कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती दुनिया में। आप अगर परिश्रम करेंगे, आज आप मान लीजिए 10th और 12th में है बच्चे हमारे, 10वीं और 12वीं में, मान लीजिए, आपको क्या लगता है जीवन बहुत आसानी है आगे और जीवन कठिन भी नहीं है? दोनों बातें। आप सोचेंगे क्या रहे हैं कुलपति महोदय। ऐसा है, यदि आप 10वीं की परीक्षा में बैठे, आपके अंक अच्छे आए या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है। आपने पूरी मेहनत की है कि नहीं? आप अपनी आत्मा पे हाथ रख के बोलो कि मैं जितना कर सकता था उतना मैंने किया, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था, तो जो भी अंक आए वो पर्याप्त हैं। लेकिन अगर किंचित मात्र भी ये लगे आपको कि नहीं मैंने मेहनत नहीं की पूरी, तो आप गलत हैं। ये भारत आज से 50 वर्ष पुराना भारत नहीं रह गया है, जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही 2 कोर्सेज आदमी करते थे, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ बन जाओ। वो तो जरूरी है आज भी, लेकिन इस वक्त हर चीज खुली है आपके लिए। स्पोर्ट्स में देखिए, कॉमनवेल्थ में हम इतने गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, हम ओलंपिक्स में ला रहे हैं, क्रिकेट में जीत रहे हैं, हॉकी में जीत रहे हैं। हमारे युवा
कम ट्रेनिंग के साथ भी आज वो हासिल कर रहे हैं, जो कि पाश्चात्य देशों में उनको बचपन से ट्रेनिंग दी रहा है। चाइना में बच्चा पैदा होता है स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, पैदा होते ही, मानिए इस बात को, जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग पैदा होते ही देते हैं, ऐसे जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी मुलायम हो जाए। मगर यहाँ नहीं देते, यहाँ क्या देते हैं? आत्मविश्वास, परिश्रम। भारत का हर बच्चा जो यहाँ औसत परफॉर्मेंस करता है, जब वो विदेश जाता है वहां टॉप करता है। क्यों? उसमें परिश्रम करने की आदत है। परसिवियरेंस, पेशेंस, रेजिलियंस। पेशेंस मतलब पेशेंस रखिए, परसिवियरेंस मतलब लगातार करिए, रेजिलियंस मतलब अपने आप को रोक कर रखिए। कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, डरेंगे नहीं, मुसीबतों के से सीख कर आगे बढ़ते रहेंगे। तो सिर्फ ये बात मैं कहूंगा, जो आज मैं विश्वविद्यालय में अपने बच्चों को भी यही कहता हूं। मैंने जिंदगी में बहुत थपेड़े खाए, मैं आपको बताऊं, कभी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि आज इस पद पर कैसे पहुंचे। इसका एकमात्र है आत्मविश्वास, जो प्रधानमंत्री ने कहा। आप सभी को मैं आज आह्वान करता हूं कि बच्चों, हम शिक्षकगण या जो भी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में लोग हैं, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, आसपास गांव हैं, आसपास शहर हैं, हम सब एक आज प्रण करते हैं कि अपने देश को हम ऐसी जगह स्थापित कराएंगे। आज सबसे युवा देश है, औसत उम्र यहाँ की 27 वर्ष है। आप सोच के दंग रह जाएंगे कि चाइना और जापान की औसत उम्र 33, 34, 35 के आसपास जा रही है। औसत 65% लोग यहाँ 35 वर्ष के आसपास की उम्र के हैं। इतना बड़ा हमारे पास एनर्जी का खजाना है आप जैसे बच्चों का। यदि इसको दिशा सही मिल गई तो भारत को हम कहां से कहां ले जाएंगे आने वाले 10 वर्षों में। और यदि दिशा नहीं मिली तो भारत कहां जाएगा, ये आप खुद सोचिए। इसलिए आपसे हम बच्चों से ये आह्वान करेंगे कि अपने माता पिता और अपने गुरुओं को पूरी रिस्पेक्ट दें, उनकी बात समझें। और गुरुओं से, हम जैसे गुरुओं से हम यही आह्वान करेंगे कि अपने बच्चों को उसी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम शिक्षा दें जैसा हमारे पुरातन काल में था। आज मैं एक बात बता दूं आपको, मैं भी यहाँ खड़ा हूं एक गुरु की वजह से, एक गुरु जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। मेरा ही नहीं, मेरे बैच के कम से कम 70 और बच्चों का, और इस तरह से कम 10 बैचों का हम लोग उनकी पूजा करते हैं। मैं खुद उनकी फोटो अपने पूजा घर में रखता हूं, भगवान के साथ उनकी भी पूजा करता हूं, पुत्रों के साथ। तो कर्तव्य गुरु का भी है, कर्तव्य शिष्य का भी है, किसी एक का नहीं है। आप लोग अच्छे शिष्य बने, गुरु हम अपने आप अच्छे होंगे, हम अच्छे गुरु होंगे, आप शिष्य अपने आप बनेंगे। इसी के साथ हम जय हिंद का उद्घोष करेंगे और मैं समापन करूंगा अपने वक्तव्य का। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।